रहीम। मोअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। हम सभी ने 15 तारीख का बलियाती देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया में देखा। सबसे पहले मैं कराची की आवाम का शुक्रिया भी अदा करूँगा और मुबारकबाद भी दूंगा कि उसने हमारे मौक़िफ़ के साथ स्टैंड लिया। जिसका खदशा था हमें, वो 15 को हम सब के सामने आ गया। हम 6 माह से जनते पाकिस्तान इस बात पे जोर दे रही थी कि हल्का बंदियां जो हुई हैं 2021 में दिसंबर में, उसमें बहुत सारी खामियां, आईन के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, मगर अफसोस जिस तरह से कराची के अवाम की ख्वाहिश की धज्जियां बिखेरी हैं इलेक्शन कमीशन ने 2015 हुकूमत सिंध के साथ मिलके, जिसकी बारहा हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अवाम को आगाह किया कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले सही हल्का बंदियां हो, वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं उनको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। हमने हर स्टेज पे आवाज बुलंद की, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चले। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने कहीं देर कर दी, तो इलेक्शन कमीशन का फिर भी फर्ज बनता है कि एमक्यूएम एक सियासी जमात जिसका मैंडेट है कराची में, जिसने पिछले इलेक्शन में 11,83,000 वोट लिया था इस शहर से, पिछले इलेक्शन में 15 के इलेक्शन में, उसकी बात को सुना जाए। आज साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलकर जो जर्रीमैंडरिंग की है, जो प्री पोल रिगिंग की है, अब एक और ये इलेक्शन तो गुजर गया, एक और जो सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है 23 को, एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन के सामने। अवाम और सियासी जमातें ये पूछने का हक रखती हैं कि आप एक बलदियाती इलेक्शन जो आपने कराया है वो पूरे मुल्क ने देखा, आप 23 का इलेक्शन कैसे कराओगे? 23 के इलेक्शन में आप जो पूरे मुल्क में होंगे उसको कैसे कंडक्ट कराओगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? एक मैं समझता हूं एक धब्बे की हैसियत रखेगा, ये स्याह धब्बे की हैसियत रखेगा ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है। इस तरह से आपने कंडक्ट कराया है इलेक्शन कराची और हैदराबाद में, जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स सड़कों पे नजर आ रहे थे, लोगों के पास नजर आ रहे थे, गलियों में बैलेट पेपर्स लोगों के हाथों में थे, लोग मोहर लगा रहे थे, ये सबने देखा। हम इसीलिए कह रहे थे, और अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक थी और कानून की इतनी ही पाबंदी कर रही थी इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन 2020 अगस्त में जब एमक्यूएम का टेन्योर खत्म हुआ था, उसके 120 दिन के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए। आपने 2.5 साल बाद ये इलेक्शन कराया और इतनी भोंडी शक्ल में। दुनिया मजाक उड़ा रही है इस इलेक्शन का, मगर मैं फिर शाबाश
शाबाश दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का, कि उसने एमकेएम की आवाज पे लब्बैक किया और जिस तरह का टर्न आउट, और फिर टर्न आउट को भी आपने बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स में डिले कराया। आपको शक था, फिक्र थी कि शायद 10% से पहले नीचे ना आ जाए टर्न आउट। आपने उसमें पोस्ट रिगिंग की, प्री पोल रिगिंग तो हमने बता दी पीपुल्स पार्टी की, कि उसने 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज और 33 हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज पीपुल्स पार्टी ने शहरों में मिलाई, और उसके बाद 25 यूसीज जिसमें जेरीमेंडरिंग हुई है, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, कि जहां आबादियां, जहां एमकेएम के डोमिनेटेड इलाके थे, वहां 75,000 से लेके 95,000 तक की पॉपुलेशन रखी है। 25 यूसीज की लिस्ट है पॉपुलेशन, जिसमें एमकेएम के एरिया जो है न्यू कराची, शाह फैसल, न्यू कराची, मॉडल टाउन, शाह फैसल, इब्राहिम, शाह फैसल, मलीर, सपूरा, चेनेसर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, इसमें 75,000 से लेके 95,000 तक की यूसियां बनाई हैं। और इधर आ जाए आप 25 यूसी जो पीपुल्स पार्टी के एरिया, 29,000 से लेके आखिरी यूसी इन्होंने 48,000 की बनाई। ये 25 यूसी प्लस 22 यूसी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थी, जो 93 इन्होंने यूसीज जीती है, जो कि गलत हल्का बंदियों की वजह से ये नंबर्स आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती और यूसीज को बेहतर तरीके से बना लिया जाता, तो कम से कम मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 25 यूसी से ज्यादा पीपल्स पार्टी भी ले सकती। ये जेरीमेंडरिंग की है 25 प्लस जो 93 बना है टोटल, ये सारे जेरीमेंडरिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है। इस तरह से इन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया और हम 6 माह से लगे रहेंगे कि इसको ठीक कर दिया जाए। मजे की बात एक और बताऊं मैं आपको, कराची की, हैदराबाद के अवाम के लिए, कि 52 यूसीज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक्सेप्ट की थी कि हाँ हम राजी हैं इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए। हमारा जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से हुआ था उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, जिसपे आसिफ जरदारी, बिलावल साहब ने एग्री किया था कि जब भी हल्का बंदियां होंगी मुशावरत से होंगी, कंसेंट से होंगी, मिलके करेंगे ताकि कोई गलतियां ना हो, कोई खामियां ना हो, कानून के मुताबिक होंगी, कोई फायदा ना उठा ले गलत काम करके। ये तय हुआ था हमारा। उसके बावजूद आज आपने शबून मारा, जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके कागज होना चाह रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया। आप समझते हो कि इस तरह से कराची आपको एतमाद का वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी कारकर्दगी देखें, आने वाली नस्लें जो है ना कराची हैदराबाद की, वो आपको वोट नहीं डालेंगी। आने वाली नस्लें, ये पॉपुलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका किरदार ऐसा रहा है। आपने झूठ, फरेब, हमने नेक नियति के साथ आपके साथ एग्रीमेंट किया था। आपने हमें कहा था हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। आसिफ साहब ने कहा था मैं नहीं चाहता कि बिलावल को मैं लड़ाई झगड़े में छोड़ के जाऊं दुनिया से। ये उनका अल्फाज है, मगर अफसोस कि जो पुरानी रीत थी उसी पे कायम रहा। आपने छुरा घोपा है कराची और हैदराबाद के अवाम की कफन में। ये तरीका कब तक चला लेंगे? 4 साल में रहेगा। और अभी तो देखते चले आप आगे होता क्या है। सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया है कल कि जो मेयर आए वो रोना ना रोए। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा और सीएम साहब के भी अल्फाज याद रखिएगा।
थोड़ा टाइम गुजरने दे, जो भी मेयर आएगा वो क्या करेगा वो कराची की आवाम देखेगी। तो हम दुनिया को, पूरे मुल्क को ये बताना चाह रहे हैं कि माजी में जो एमक्यूएम का मैंडेट रहा है वो तकरीबन 15 का, मैं आपको फिगर्स दूं, मैं आपको फिगर्स देता हूं 15 की, कि 1 लाख हमारा, मैं बता चुका हूं, 11,83,000 एमक्यूएम का वोट था, पीपुल्स पार्टी का था 1,86,000, 15 का 1,42,000 जमात इस्लामी, पीटीआई 1,60,000, हमारा था 11,83,000। आज आप डिफरेंस देखिए, सिर्फ इतनी तकदो के बाद, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतनी धांधली के बाद, जब 98 लाख आबादी थी, अब जो वोट पड़ा है पीपुल्स पार्टी को वो 2,82,000, जमात इस्लामी को 3,20,000 2023 में, पीटीआई को 2,70,000, आबादी 1,60,00,000। आप फर्क देखें, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी तकदो के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इसमें हल्का बंदियां तब्दील करनी पड़ गई आपको, उसके बावजूद कराची हैदराबाद ने आपको रिजेक्ट किया है, आपके परफॉर्मेंस पे रिजेक्ट किया है, आपकी गलत पॉलिसीज पे रिजेक्ट किया है आप। और जो एमक्यूएम ने अपना केस आपके सामने लाई, पूरे मुल्क के सामने लाई, उसको देखते हुए 15 तारीख को लोग नहीं निकले वोट डालने, और फिर जो प्री पोल रिगिंग पीपल्स पार्टी ने कराई, जो अपनी ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहां जो आइसोलेशन में थे, जो अपने इलाकों में थे, वहां थप्पे लगाए गए, बाकायदा सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे सारी चीजें। और जो जमात इस्लामी के एरिया से, जमात इस्लामी को अब तो समझ आ जाना चाहिए, हमने बहुत समझाने की कोशिश की जमात इस्लामी को कि हल्का बंदियां बेहतर करवा लें, उसके बाद इलेक्शन लड़े, मगर पता नहीं किस चीज की जल्दी थी। जो जमात इस्लामी या पीटीआई के इलाके थे, उसमें इन्होंने जो स्टाफ था पोलिंग का से रिलेटेड, उनको 1 बजे के बाद भेजा है, सारा प्लान था इलेक्शन कमीशन के साथ ही। तो पूरा शहर हैदराबाद, कराची इस इलेक्शन को रिजेक्ट करता है। हमारे जो कानूनी माहिर है, वो जो हमारी एक ऑलरेडी पिटीशन डली भी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी हमें कि सिंध गवर्नमेंट के पास जाए। हम फिर से, मेरी कल फरोख नसीम भाई से बात भी हुई थी इस पे, हम फिर उसी कोर्ट को रुजू करेंगे, और ये जितने शवाहिद हमने कलेक्ट किए हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं 15 तारीख की, ये सबने देखे, आपके कैमरे ने देखे, मेरे ख्याल में बहुत सारे डीआरओ ने तो मीडिया को भी अंदर घुसने से मना किया। और इस डिले में आपने पूरी कोशिश की कि हम 10% से ऊपर ले आएंगे। टोटल इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है, और पीपुल्स पार्टी फिर से इन दोनों शहरों में लोगों के सामने आया हुई है। असल चेहरा सामने आया है कि जो लाड़काना पे काबिज हैं, सेवन पे काबिज हैं, दादू पे काबिज हैं, ठट्टा पे काबिज हैं, वो कराची और हैदराबाद में काबिज होने की जो उन्होंने तैयारी की थी, उसमें चीटिंग करके ना कामयाबी हासिल की। आपको 1200 अरब गवर्नमेंट को बजट मिलता है, 14 सालों से 1200 अरब कहां लग रहा है। करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, और आज आपने लोकल गवर्नमेंट की जो छोटी खिड़की होती है, उसका बजट भी अपने पास रख लिया। सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा ही कोई मुहावरा है। जश्न मनाया जाएगा पीपुल्स पार्टी की तरफ से
कि टोटल सिंध का बजट, जो थोड़ा सा बजट लोकल गवर्नमेंट को मिलता था, वो भी अपनी जेब में आ गया। बल्ले बल्ले, मजे आ गए। अब तो मैं इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान छोड़ता हूं कि आपने जिस तरह से ये इलेक्शन कराया और हमारी सारी रिक्वेस्ट को, हमारी सारी पिटीशंस को आपने रिजेक्ट किया। हमें आपके तेवर समझ में आ गए थे और आज दोनों शहरों के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको भी आपका चेहरा नजर आ गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही इलेक्शन कमीशन 23 का इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी कराएगा। खुदा का वास्ता है, कोई कॉम्पिटेंट टीम इलेक्शन कमीशन में रखी जाए और खासतौर पर हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ने कि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, टैक्स देता है, 3.5 करोड़ की आबादी है। आप उस शहर के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो? उनका वोट डालने के हक से उनको महरूम कर रहे हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कोई सवाल है? ये बताइए आगे के बाद आप फिर आपने हिमायत भी की उसी पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी आपके मुंह पे बार-बार तमाचे मार रही है और आप जो अपना मुंह पेश किए जा रहे हैं। आखिरी मरहले में कौन सा रहमान मालिक आया था जो आपको खामोश होकर आपने बायकॉट कर दिया? देखिए, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमने उन पे ही कोशिश की है। एक सियासी जमात है, हमने माजी में पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, रिजल्ट सबके सामने है। उसके बाद कराची के इश्यूज पे ही इन दो बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद किया कि यहाँ के मसाइल हल हो जाए, जो इस पूरा सूबा मसलों में घिरा हुआ है, खासतौर पर कराची, हैदराबाद, और फिर ये वो शहर जो टैक्स देता है, इसका मैंडेट है हमारे पास। तो 7 वोट हमने इस शहर के मसाइल हल करने के लिए इन दोनों जमातों को दिए, मगर अफसोस कि ना तो पीटीआई ने उस मायदे पे अमल किया और ना इन दोनों जमातों ने। इंशाअल्लाह अब मौका मिलेगा तो फैसले इस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि हमने काफी दफा इन तीनों जमातों को आजमाया है। ये इनमें से कोई भी इस सूबे, इन शहरों के खैर ख्वाह नहीं। ये बताइएगा, आपने बोला कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, आप लाख मुस्तरद करें, लेकिन कराची और हैदराबाद में भुट्टो जिंदा हो चुका है। ये बताइएगा, अली जैदी साहब ने इल्जाम लगाया है कि आपने जानबूझकर पीपल्स पार्टी से मिलकर कराची का सौदा किया है, तो क्या वाकई आपने कराची को बेचा है पीपल्स पार्टी से मिलकर? मेरे समझ में आती नहीं ये जैदी साहब की बात, पता नहीं किस तरह कह रहे हैं वो। और फिर उनकी पार्टी की अब जाके जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरे मुल्क के सामने है, और जिस तरह से कराची ने उनको रद्द किया है, मेरे ख्याल में इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना जैनी भाई छोड़ दे तो अच्छा है। उनका अपना कैंडिडेट बड़ी बुरी तरह हारा है, जो मेयर का कैंडिडेट था। तो सियासत से तो मेरे ख्याल में आप अगर किनारा कर लें तो ज्यादा बेहतर है पीटीआई की। इलेक्शन का बाइकॉट आपकी सियासी गलती थी? क्या चीज? इलेक्शन का बाइकॉट आपकी गलती थी सियासी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हर जगह सब डिस्कशन करने के बाद राब्ता कमेटी के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जो कराची का, हैदराबाद का दर्द रखते हैं, उनके साथ बातचीत करने के बाद ये फैसला किया कि इन इलेक्शन का हम बाइकॉट करेंगे, इन इलेक्शन में हम हिस्सा ना लें, इस इलेक्शन को हम रद्द करें, क्योंकि हमारे सामने थी सारी बात। जो जजमेंट आपने 15 तारीख को देखी है, ये हमने पहले से फोर्सी कर ली थी, इसीलिए हम इतना जोर लगा रहे थे, एंड तक गए हम, हल्का बंदियों के हवाले से आखिर तक गए हम कि सही हल्का बंदियां कर लें। खुदा का वास्ता ये बड़ा शहर है,
इसके मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। जिस तरह आप अंदरूनी सिंध पूरी बरादरियों के पूरे इलाकों के शनाख्ती कार्ड जेब में रख के वोट डालते हो, इस शहर के साथ ये बिगाड़ना। आप भी उन्हीं हालातों में कमीशन के पास जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमकेएम का अपना हिस्सा भी आप नहीं बता रहे कि आप क्या करना चाहेंगे, अपना आप लेने के लिए आप क्या सड़कों पे आएंगे, धंधे करेंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे? हमारा इंशाल्लाह कल जनरल में इजलास है, खालिद भाई पॉलिसी सामने आ जाएगी। बताइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से, उसके बाद बेनजीर भुट्टो के दौर से कराची में कभी पीपल्स पार्टी नहीं रही और आज आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी कराची में, तो इसकी जिम्मेदारी किसका है? देखिए जिस तरह से है वो सिंध में भी जिस तरह से, अगर सिंध में भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, सही इलेक्शन हो जाए, तो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी आपको। कराची का जिस तरह से इलेक्शन, जिसकी मैंने डिटेल आपके सामने रखी है, इस तरह से क्या फायदा काबिज होने का। अब आप देख लेना कि 14 साल पूरी मशीनरी आपके पास रही है और मेरे टेन्योर खत्म होने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब के पास सारे महकमे रहे हैं। क्या चेंज लिया है वो इस शहर में? ये जो भी मेयर आता है देख लेते हैं, आपके सामने ही है। सवाल ये है कि एमक्यूएम जो है वो एतराज कर रही, अदालत नहीं सुन रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, फिर बात हुई कि एहतजाज होगा, एहतजाज का अलर्जी नहीं दिख रहा। अब लोग ये सोच रहे हैं एमक्यूएम जरूर देंगे और अब जो है पहले मेयर होता था एमक्यूएम का, अब एमक्यूएम रोएगी, क्या ऐसा है? देखिए हम एहतजाज करना होगा, जिस फोरम पे आवाज बुलंद करनी होगी। अल्लाह का शुक्र है हमारा मैंडेट है। जरूरी नहीं है कि अगर हम इस इलेक्शन से बाहर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में और भी इलेक्शन आएंगे, तो इसका भी इलेक्शन सामने आ जाएंगी सारी चीजें। हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन मसाइल से किस तरह से आगे बढ़ें। इंशाल्लाह 23 का इलेक्शन सामने है हमारे। ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन की आपने जो है इलेक्शन कमीशन को अभी तक मेरे ख्याल में अब राब्ता तो मेरे ख्याल में हम नहीं करने जा रहे। हम कोर्ट में जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है, उसी को आगे लेके चलेंगे डिलिमिटेशन से रिलेटेड। अच्छा, आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन जो हुकूमत को कराया, इसके अंदर जो है वो बोर्ड ने इल्जाम लगाया है, आपने चीफ जस्टिस साहब से भी अपील की है, तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन जो अमला है या चीफ इलेक्शन कमीशन उनको हटाने का कोई एमक्यू मुतालबा रखी है? देखिए ये तो मुतालबा नहीं, ये तो सबके सामने मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। चीफ जस्टिस साहब या इलेक्शन कमिश्नर देखें कि कराची हैदराबाद में इलेक्शन हुआ कैसे है। आपको सोशल मीडिया पे बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स गलियों में नजर आ रहे हैं, तो इसमें मुझे और कहने की जरूरत क्या हो? ये तो खुद उनको फैसला करना चाहिए कि जिस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट कराया है, कि इसी तरह जनरल इलेक्शन को भी देखेंगे इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। और मुल्क कराची, फिर से रिपीट करूंगा, इतना बड़ा शहर है, पूरे मुल्क को टैक्स देता है, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया, किसी को कब्जा दिलवाया, जबरदस्ती का कब्जा दिलवाया पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और कराची में। देखिए जाहिर है हम एक सियासी जमात है, हम जो बेहतर समझते हैं वो डिसीजन लेंगे। आपका मामला है, बिल्कुल हम नहीं चाहते मुल्क मुश्किल में गिरा हुआ है। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत की है, हम और हालात खराब करना नहीं चाहते। अगर हम हुकूमत से बाहर आते तो आज जो हालात आप देख रहे हैं पंजाब में और जो बॉर्डर्स पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें हम मजीद इजाफा करना नहीं चाहते। हमारा इशू पटेल करता था सिंध गवर्नमेंट, और हमने हमारा हक है
हमारा जमहूरी हक था कि हम इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी को भी चैलेंज कर रहे हैं, नहीं मानते, गलत इलेक्शन हुआ है, धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये प्री पोल रिगिंग हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, पूरे पाकिस्तान ने देख रहा है इस रिगिंग को। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, आप बारात देख लें, जितने एडिटोरियल्स आए हैं उनको देखने पड़े अखबारों के कि वो क्या कह रहे हैं इस इलेक्शन में। मैं अकेला उंगली नहीं उठा रहा हूं, जो भी लिखने वाला है वो लिख रहा है कि 15 का इलेक्शन मैनेज था, इलेक्शन कमीशन का के साथ सिंध गवर्नमेंट दोनों ने मैनेज किया हुआ था। अच्छा वसीम भाई, जो हुआ सो हुआ, इंतखाबात हो गए, अब कड़वा दूध पीना, सच्चाई यही है। सिर्फ ये बता दें मुख्तसरन के कौन मौजूद रहेगा कराची का मेयर हाफिज नईम साहब या अगर पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब, कौन बेहतर है? दोनों जो भी मेयर आए हम उसको वेलकम करेंगे, मगर पॉइंट फिर वही है कि जिस तरह से यूसीज में इलेक्शन हुए हैं ये अवाम नहीं चाहती थी, अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है। जो मैंडेट एमक्यूएम को 15 में मिला था 2015 में, वो मैंडेट नहीं दिया गया है सारी सियासी जमातों। उसके बाद जिस तरह से आर्टिकल 178 की तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एक लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया। जो भी मेयर आएगा वो भी कंट्रोल्ड होगा। जो फिर भी बेहतर कौन रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर उसके ऊपर होगा। किस तरह से कराची के इश्यूज रिजॉल्व होंगे ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मुर्तजा वहाब जिनके पास सारे महकमे थे वो कुछ नहीं करा सके। तो ये आने वाला मेयर जिसके पास ना माली इख्तियार होंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होंगे, वो कैसे डिलीवर करेगा? हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इख्तियार दे ताकि आने वाला मेयर जो है वो कराची के मसाइल हल कर सके। ये बताइएगा, आपने 2015 के इलेक्शन में जिक्र किया कि 11 लाख वोट एमक्यूएम को मिले थे, तो उस वक्त एमक्यूएम के कायद भी मौजूद थे, एमक्यूएम भी एक थी, जब जाके आपको 11 लाख मिले थे। कायद से हटने के बाद आपने जितने भी इलेक्शन लड़े उसमें सब में आपको जो है वो बड़ी मायूसी हुई है। तो आपको कायद से हटने का फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? 22 के बाद जो इलेक्शन हमने लड़ा था, माजी से 11.5 लाख वोट मिले थे। वो 22 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद 2018 में जो इलेक्शन हुए उसका आप कराची शहर से फारिग हो गए, तो बता रहे 2018 के इलेक्शन के बाद और 22 अगस्त 22 के बाद जो हमने इलेक्शन लड़ा था उसमें हमने 11.5 लाख वोट लिए थे, माजी से ज्यादा वोट लिए थे, 22 से पहले से ज्यादा वोट लिए थे मेरे भाई। टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।